हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इससे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? उसमें पहला टॉपिक है रदरफर्ड्स कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एटम। देखो कितनी बार और किस फॉर्म में ये क्वेश्चन आया है। 2012 और 19 में आया है कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय रदरफर्ड थ्रू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखना है। तो अब ये अचानक हमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह इस साल भी मिल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे और क्या समझेंगे, बात करते हैं। तो एक्चुअली ये गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट करके और यहाँ पर सिंटिलेशन काउंटर से काउंट किया गया कि कितने पार्टिकल्स किस एंगल पर बाहर निकल रहे हैं या वापस जा रहे हैं, और उससे रदरफर्ड ने जो कंक्लूजन्स निकाले। रदरफर्ड ने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उस पर डिटेल्ड स्टडी इन्होंने करी थी। तो इसके नाम से भी सवाल पूछा गया है कि इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स रदरफर्ड ने क्या निकाले। तो हमें ये नाम पता होना चाहिए। अब आते हैं बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल व्हेन फॉल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल प्लेस्ड इन वैक्यूम। क्यों वैक्यूम? कंसीडर करना इस पॉइंट को, जिससे अल्फा पार्टिकल का एयर मॉलिक्यूल से कोलिजन ना हो और इंटरफेरेंस एयर मॉलिक्यूल्स का एक्सपेरिमेंट में नहीं हो। अल्फा पार्टिकल सिर्फ गोल्ड के मॉलिक्यूल्स के साथ ही इंटरैक्ट करें। अच्छा, अब थिन गोल्ड फॉइल क्यों? तो अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि थिन इसलिए सो दैट अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय अ सिंगल कोलिजन, मल्टीपल कोलिजन्स नहीं हो अल्फा पार्टिकल के। गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट की? सो दैट हैवी गोल्ड न्यूक्लियस विल प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल। हैवी होगा तो ज्यादा मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का चेंज करेगा। और गोल्ड ही क्यों? बिकॉज गोल्ड कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन फॉइल। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी रिजल्ट क्या मिला? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड थ्रू स्मॉल एंगल्स, या वो स्ट्रेट लाइन में निकल गए। ठीक, पॉइंट नोट किया। और क्या दिखा? वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल्स। लार्ज एंगल्स कितने? मोर देन 90, इवन 180। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो ज्यादा एंगल से स्कैटर हुए, और कुछ कुछ तो वापस भी लौट गए। तो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनमें ये दो मेन पॉइंट हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। और फिर आ जाते हैं कि रदरफर्ड ने इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाले। पहला, मोस्टली एटम इज हॉलो एंड दैट इज व्हाई मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री निकले, वापस आए, और जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए उनको देखकर ये समझ आया कि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है और वो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करके इस तरीके से स्कैटर कर रहा है। तो देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड दैट टू इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस ऑफ द एटम। दैट इज व्हाई अल्फा पार्टिकल्स आर रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड अवे, and also since very few particles are deflected by large angles, तो इसका मतलब that this positive charge is concentrated in very small space. And he also concluded that Coulomb's law holds for atomic distance. तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ रिपेल हो रहा है, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई इज डिफरेंट इन डिफरेंट मेटल्स। गोल्ड की जगह उन्होंने प्लेटिनम और कई डिफरेंट मेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और पता किया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है एटम के सेंटर पर, ये अलग अलग मेटल्स में अलग अलग मैग्नीट्यूड का है। तो अब हमारे पास कंक्लूजन्स हो गए और उनकी वजह। तो सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट्स हमें पता है कि ये पॉइंट्स हमें आंसर में लिखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको आप हाईलाइट करके रखो और उनकी लैंग्वेज को टेक्निकली करेक्ट लर्न करो। आइदर यू राइट इट ट्वाइस और थ्राइस, सबसे अच्छा होता है लिखना। और उसके बाद एक ग्राफ है जो मुझे लगता है कि प्रोबेबल है। इस ग्राफ में नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स कैपिटल N और स्कैटरिंग एंगल के बीच ग्राफ है। तो देखो, बहुत कम एंगल से जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बड़े एंगल से स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर कम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा एंगल से स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल तो बहुत ही कम है। तो ये ग्राफ ऑब्जर्वेशन से बनाया गया था और इसी से ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए। इसी एक्सपेरिमेंट से एक और क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, पूछा जाता है, और मुझे 2008 में मिला। इसके अलावा भी मुझे ध्यान आता है कि पूछा गया है। कैलकुलेट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल
from gold nucleus if kinetic energy of alpha particle is 1.8 million electron volt and atomic number of gold is 79. तो चलो देखते हैं, ये है गोल्ड का न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल फास्ट स्पीड से इसकी तरफ जा रहा है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी। और जब सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तब ये मोमेंटरीली रुकेगा और लौटेगा। तो मान लो कि R0 डिस्टेंस तक अप्रोच होने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। तो R0 डिस्टेंस पर आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ R0 होगी डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है और न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये तो सीधे दिया हुआ है कि कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और फिर इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तभी इसे सॉल्व करेंगे तो R0 की करेक्ट वैल्यू आएगी। तो अब वैल्यूज देखो, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज एंड 79 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। R0 को लेफ्ट साइड में ले गए क्योंकि ये पता करना है, और जो काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आई थी उसको राइट साइड में ले गए। कैलकुलेशन करेंगे तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर्स आंसर आएगा। तो ये रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स और क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये 2 पॉइंट पहले टॉपिक से है जिन पर सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको पेपर में मिल सकते हैं।